गुड इवनिंग बेटा। विनय रेडी है? ओके चलो, कल वो फिर कल देखा था, बैलेंस शीट बना दिया था बेटा? कल बना दिया था बैलेंस शीट फिर? क्वेश्चन नंबर 14 देखा था ना हमने? ओके, कोई डाउट तो नहीं है अब तक जो किया उसमें? 14 के बाद इलस्ट्रेशन है 15 16। 15 सॉल्व करके दिया हुआ है ना, 16 भी सॉल्व करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रतीक, कोई प्रॉब्लम बेटा अब तक जो किया हमने उसमें? 14 किया था कल? फोर्टीन किया था। अब 16 17 तो सॉल्व करके दिया हुआ है, तो 17 नंबर जो है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। इट्स ऑन पेज नंबर 39। ओके, फॉलोइंग आर बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड ऑन 31 मार्च 21। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच है, 5 लाख 2 लाख 50,000 जनरल रिजर्व है। P&L क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, करंट अकाउंट विथ हैश लिमिटेड, करंट अकाउंट दोनों का, इसका करंट अकाउंट लायबिलिटी में है तो दूसरे का करंट अकाउंट एसेट में होगा। एक का करंट अकाउंट अगर लायबिलिटी में है तो दूसरे का करंट अकाउंट असेट में होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंस अगर हो तो क्या है वो देखेंगे, दैट डिफरेंस में भी गुड्स और स्टॉक इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट, तो उसकी इफेक्ट हमें देनी पड़ेगी। असेट्स में फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट है, दोनों कंपनी के हैं, देखेंगे बाद में। बैलेंस इन्वेस्टमेंट कंफर्म आएगा। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैंक, करंट अकाउंट। देखो उसका करंट अकाउंट कितना है, पहले का करंट अकाउंट कितना है, 5,000 बराबर, और दूसरे का करंट अकाउंट है 1250 ज्यादा है, 6,250। इसका मतलब स्टॉक, गुड्स या कैश कुछ ट्रांजिट है, रास्ते में है। एक ने भेज दिया है पर दूसरे को मिले नहीं है। एच लिमिटेड ने शायद 1250 का चेक या कैश या कुछ सेंड किया होगा पर दूसरे के पास अभी पहुंचा नहीं है, तो 5,000 तो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो ट्रांजिट होगा वो हम लिखेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? आटलू ख्याल आई गयो? यस सर। बराबर विनय बेटा? ओके, मनीषा आई या नहीं देख लें एक बार। मनीषा अभी तक नहीं आई है, चलो खैर कोई बात नहीं। एच लिमिटेड एक्वायर्ड 2,000 इक्विटी शेयर्स 125 पर शेयर ऑन 1/1/21। पहली तारीख को ही एक्वायर किया। पहली तारीख को मतलब 31 मार्च है, नहीं पहली तारीख नहीं है भाई, 9 महीने और लिख लें। वर्किंग स्टार्ट करें, वर्किंग स्टार्ट करें, वर्किंग स्टार्ट करें। आंसर नंबर सी 17। ओके, पहला वर्किंग डेट ऑफ एक्विजिशन का, तो 1/4/20 को यह स्टार्ट हुआ होगा। 31/3/21 का बैलेंस शीट है, एक्वायर किया है 1/1/21 को, तो 9 मंथ एंड 3 मंथ, राइट। रेशियो अगर देखें तो 3:1 का बैठेगा। ओके, सेकेंड वर्किंग देखें। सेकेंड वर्किंग प्रपोर्शन ऑफ होल्डिंग
3000 शेयर हमने खरीदे, 2000 शेयर खरीदे, टोटल उनका शेयर कैपिटल है कितना, 2,50,000 है। देखो मतलब 2500 शेयर होंगे 100 वाले, 2,50,000 एस लिमिटेड के, जिसमें से हमने 2000 शेयर खरीदे हैं एच ने। तो एम आई कितने शेयर का आएगा, 500 शेयर। क्लियर, एम आई कितने का आएगा, 500 शेयर। डन। प्रतीक, विनय, Point. ओके। जो भी मनीषा बेन नहीं आया, आई है मनीषा बेन आई है। मनीषा गॉट दिस 2 वर्किंग्स, C70 121 को खरीदा है हमने, 3:1 रेशियो आया। क्लियर मनीषा। और 2500 में से हमने 2000 शेयर खरीदे, तो ये रेशियो क्या आया, 4:1। ओके विनय, ख्याल आ गया बेटा इतना। थर्ड वर्किंग हम करते हैं कैपिटल और करंट प्रॉफिट के लिए। ओके कैपिटल प्रॉफिट एंड करंट प्रॉफिट, इसका हम थर्ड वर्किंग करते हैं। तो देखें क्या कहा हुआ है उसके बारे में। एस लिमिटेड had balance in profit and loss credit general reserve 20 and 80, 1,421, 1,420 fixed asset in the books of S Limited stood 3 lakh on the date of acquisition. They were revalued 320. Effect of revaluation was not given in books of S Limited. There was no addition disposal of the asset. आज condition also almost fourth. Creditors S Limited 20,000 for goods supplied by H Limited on which H Limited made profit 4,000. Half of these goods are still in stock with S Limited. तो आधा मतलब 4,000 प्रॉफिट है, तो 2,000 URP फिक्स हो गया यहाँ पे। आधा गुड्स अभी भी स्टॉक में है, तो 2,000 URP क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड हो गया। और चेक ऑफ 1250 फ्रॉम एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड वाज इन ट्रांजिट। ये देखो सर ने बात की थी ना स्टार्टिंग में, वो जो आप करंट अकाउंट देखोगे ना, करंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड एंड करंट अकाउंट विथ एच लिमिटेड, तो उसमें 1250 का डिफरेंस है, दिख रहा है। यहाँ 5,000 है तो दूसरे में 6,250 है, राइट। तो 1250 का गुड्स या स्टॉक या कुछ भी चेक कुछ भी इन ट्रांजिट होना चाहिए था, तभी ऐसा हो सकता है। तो 1250 का एक चेक इन ट्रांजिट है, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे चेक इन ट्रांजिट। ओके डन, दिस इज डन। થઈ ગયું આટલું? બોલો આગળ વધીએ ને। Yes, sir. कोई લઈ આવે तो ओपनिंग बैलेंस था 20,000 और 80,000। ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा हम कैपिटल गिनने वाले हैं, राइट। ओपनिंग बैलेंस P&L एंड जनरल रिजर्व 20,000 एंड 80,000। P&L 20,000 था, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व 80। अब क्लोजिंग क्या है वो बैलेंस शीट में देखो। क्लोजिंग ये है 1 लाख और ये है 1 लाख, दोनों ही 1 लाख हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व कितना आया होगा भाई? ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व कितना? पहले P&L की बात कर लें और फिर जनरल रिजर्व। ओके पहले P&L फिर जनरल रिजर्व की बात करें। तो P&L 20,000 था, 1 लाख हो गया। ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? 20,000 था, 1 लाख होगा। ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा? 80,000। वो 80,000 कौन से रेशियो में? 9:3 में, टाइम रेशियो, राइट। क्लियर। 80,000 का रेशियो में। डन। से यस और नो फास्ट, से यस और नो। Yes, sir. विनय ओके। फिर जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व वो भी 1 लाख है पर 80,000 था, तो ड्यूरिंग द ईयर जनरल रिजर्व कितना रहा होगा? 20,000। वो भी 9:3 में। वो 20,000 कौन से रेशियो में? 9:3 या 3:1 में। क्लियर। चलो आ ख्याल आई गयो? आटलो ख्याल आई गयो? बोलो 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 जल्दी। ओके
હવે બીજી એક વસ્તુ સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જે કહ્યું છે એ જુઓ, ફિક્સ્ડ અસેટ જુઓ 240 છે છેલ્લી તારીખ પર, પહેલી તારીખ પર ફિક્સ અસેટ કેટલા હતા 3 લાખ અને એને રીવેલ્યુડ કર્યું 3,20,000 में। क्लियर? फिक्स्ड असेट की बात करें, फिक्स्ड असेट 1420 को फिक्स्ड असेट थे 3 लाख के, 31,321 को बैलेंस शीट में दिए हैं 2,40,000 और एक्विजिशन डेट पे उसको रीवैल्यूड किया है 3,20,000 में। डन? इतना ख्याल आ गया? इतना ख्याल आ गया? चलो डेप्रिसिएशन ओल्ड कोई कहेगा मुझे कितना है? डेप्रिसिएशन ओल्ड कोई कहेगा मुझे कितना है? डेप्रिसिएशन ओल्ड કેટલું છે ભાઈ? કોઈ કહેશે મને? યાદ છે સર શું કહે છે? આ બેનો ડિફરન્સ એ ઓલ્ડ ડેપ્રિસિએશન કેટલો ડિફરન્સ છે? કેટલો ડિફરન્સ છે? क्लियर? 60,000। क्लियर? विनय, मनीषा, प्रतीक बोल चुका है। क्लियर? 60,000 3 लाख के ऊपर है। रेट ढूंढ निकालो जरा, 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख परसेंटेज करके रेट ढूंढ निकालो उसका। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा? 20% आ रहा है। 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख परसेंटेज। ओके, तो Yes, 9 मंथ का करो 20%। चलो 9 मंथ का 20% करो, कितना आएगा? 45,000 माइनस करके यहाँ पे लिखें 2,55,000 वैल्यू होनी चाहिए थी, पर 3,20,000 है। मतलब 60 65 75 कितना आ रहा है? 320 माइनस 255 65। 65,000 इंक्रीज हुआ। कैपिटल प्रॉफिट ना, कैपिटल प्रॉफिट। न्यू के ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन गिनेंगे, न्यू के ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन गिनेंगे। 3,20,000 का 20% 3 मंथ कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है। चेक कर लो जरा। 3,20,000 into 20% into 3/12 16,000 आ रहा है। राइट? यस सर। 16,000 ये न्यू का 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16,000 माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट में 3,04,000 आएंगे फिक्स्ड असेट और न्यू डेप्रिसिएशन ये दोनों का टोटल। ओके, 45 Yes. और 16। तो न्यू डेप्रिसिएशन 61,000। 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ, तो वो क्या हुआ? करंट लॉस। तो लिख दें फिक्स्ड असेट्स एंड इट्स डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड असेट्स एंड इट्स डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड असेट कितना? 65,000 कैपिटल प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन 1,000 करंट लॉस। चलो ए सिवाय कई જ નથી, ટોટલ કરી નાખીએ। એ સિવાય કઈ જ નથી તો ટોટલ કરી નાખીએ। 1,60,000 2,40,000 चेक कर लो टोटल। 2,04,000 बराबर છે, જોઈ લેજો જરા। બરાબર છે ને? જોઈ લેજો टोटल જોઈ લેજો। 80 80 एंड 80 8 3 24 बराबर है। इसको कौन से रेशियो में करना है? प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग के रेशियो में, 4:1 एच और एम के बीच में। $1,92,000 48,000 एंड 19,200। ओके, बोलो डन। इतना हो गया, बोलो तो आगे बढ़े। इतना हो गया तो आगे बढ़े। यस सर। मनीषा, विनय, थैंक यू आटलू बेटा। ओके, फोर्थ वर्किंग क्या करना है? फोर्थ वर्किंग क्या करना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो उसमें पहले लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट।
हमने 2000 शेयर खरीदे 125 रुपए में, फर्स्ट पॉइंट में ही कहा हुआ है, क्लियर। 2000 शेयर कितने में खरीदे? 125 रुपए में। सो 2000 इंटू 125, 2,50,000 लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो 2000 शेयर है 100 रुपए वाले, तो वो होगा 2 लाख, और उसमें ऐड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। तो 2,40,000 वो है, तो ये हो गए 4,40,000, 4,40,000। फायदा हुआ हमें, कितने का फायदा हुआ? 1,90,000 का फायदा हुआ। अगर फायदा हो तो क्या बोलेंगे हम? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व જોઈ લઈએ આન્સરમાં છે, આટલી વસ્તુ પહેલા કન્ફર્મ કરી લઈએ। જો છે 240, 24, 142 है कैपिटल रिजर्व। अपना कितना आया? 19। 240 नहीं है, अपना शेयर कितना है भाई? अपना शेयर ही लिखेंगे ना, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। देखो 192 है, कितना है ये? 190। तो शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 1,92,000, तो ये आएगा 3,92,000। सो 250 माइनस 392, एक 1,42,000 क्या कहलाएगा? 1,42,000 इज कैपिटल रिजर्व। डन। 142। फिर नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है? नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है हमने? नेक्स्ट वर्किंग, फिफ्थ वर्किंग क्या करनी है प्रतीक? एमआई। एमआई, यस राइट, एमआई। तो उनके पास पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, उनके पास कितने शेयर है भाई? 500 शेयर। 2000 अपने पास थे, 500 शेयर उनके पास है, 50,000। और उनका दोनों शेयर इन प्रॉफिट ले लेना है, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट एंड करंट प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में उनका शेयर है 48,000, करंट प्रॉफिट में है 4,800, सो 52,800। डन। सो MI विल बी 1,02,800। ओके, MI विल बी 1,02,800। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्रेडिटर्स की बात की हुई है भाई, 20,000। अच्छा, बैलेंस इन्वेस्टमेंट का वर्किंग पहले देख लें। बैलेंस इन्वेस्टमेंट 6 नंबर, बैलेंस इन्वेस्टमेंट एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट देखो कितना है। एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में देखो कितना है, 270 and 70। तो एच लिमिटेड का 270 है, 270 में से 250 तो ये वाला इन्वेस्टमेंट है, देखो सबने बॉक्स किया ऊपर। 250 एच का एस में है, तो वो निकल जाएगा। कितने बच गए? 20,000 एस लिमिटेड के, एच के। और एस लिमिटेड का तो पूरा के पूरा लिखने का, उसका कोई चेंजेस नहीं। अगर न्यू वैल्यू दिया हो तो ठीक है, वरना जो है वही। तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना आएगा? 90,000। क्लियर? इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना आएगा? 90,000। क्लियर? अब क्रेडिटर्स 20,000 एच के हैं, एच के क्रेडिटर, तो एस में क्या होगा? इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। एच के क्रेडिटर्स तो एस के डेप्टर्स કેટલા? 20,000। બંનેમાંથી માઇનસ થશે, યાદ રાખવાનું છે ને। ધ ક્રેડિટર્સ, सॉरी क्रेडिटर्स ऑफ एस, एस के क्रेडिटर्स, बदल दो उसको, एस के क्रेडिटर्स, एच के डेप्टर्स। एच में डेप्टर्स में से माइनस और एस के क्रेडिटर्स में से माइनस। कितने? 20,000 रुपए। ओके,
नेक्स्ट आगे, इसमें ही प्रॉफिट, ये जो गुड सेल किया था उसमें यूआरपी भी इंक्लूडेड है। यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना, 4000 प्रॉफिट है वैसे तो, पर उसका आधा गुड्स सोल्ड हो चुका है तो हाफ ही लेना है। हाफ यूआरपी कितना होगा, 4000 का हाफ 2000 रुपए यूआरपी। तो एस के स्टॉक में से माइनस, क्योंकि किसने, एस ने सेल किया है, एस के प्रॉफिट में से माइनस, सेलर के प्रॉफिट में से माइनस, एस के प्रॉफिट में से, प्रॉफिट मतलब पी एंड एल में से ही माइनस, और एच के स्टॉक में से माइनस। क्लियर? ओके। એ સિવાય ચેક ઇન ટ્રાન્ઝિટ છે, યાદ રાખવાનું, કરંટ અકાઉન્ટ જે છે ને એક ચેક ઇન ટ્રાન્ઝિટ છે, 9th લાસ્ટ વર્કિંગ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट देखो एक के किस में है, एस के असेट में है, डेबिट बैलेंस है कितना, 6250, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, राइट। और एच के क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज में है 5000, नेट 1250, चेक है एक ट्रांजिट में, चेक इन ट्रांजिट। હવે ચેક એ શું કહેવાય, કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ માં આવે છે, એમાં કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ્સ। બોલો, છે કોઈ ડાઉટ અહીં સુધી? છે કોઈ ડાઉટ અહીં સુધી? અહીં સુધી કોઈ ડાઉટ? डन? आंसर इसमें ही एडिट करें सर, इसमें ही एडिट करें आंसर सर, यहाँ पे अच्छी खासी जगह एडिट हो जाएगा, कर दें प्रतीक? चल भाई, क्यों नहीं चाहता? हाँ चालिए चालिए। चलो, शेयर कैपिटल तो जो है वही रहेगा, शेयर कैपिटल 5 लाख। ओके। जनरल रिजर्व के जगह पे सर क्या लिख देते हैं, एमआई लिख देते हैं। जनरल रिजर्व के जगह पे क्या लिख देते हैं, एमआई। वो कितना हुआ था, एमआई कितना आया था, बोलो बोलो, एमआई कितना आया था, बोलो कितना आया था, 1,02,800 ना, 1,02,800। चेक कर लें एमआई कितना आया था, 1,02,800। जो ही ले दो जरा। यस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का अपन अलग से नंबर 2 का वर्किंग देख लो, नंबर 2 का वर्किंग देख लो, पी एंड एल का, पी एंड एल का। चलो, जनरल रिजर्व सेकंड नंबर બધું સાથે જ લખીએ છે આપણે, બરાબર। जनरल रिजर्व આપણું કેટલું છે એ લખવાનું, આપણું કેટલું છે, 1,50,000। ये शेड्यूल 2 बना के लिखने का। प्रॉफिट एंड लॉस अपना कितना है, 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है अपना, 1 लाख। क्लियर? शेयर इन प्रॉफिट कितना था, शेयर इन प्रॉफिट 48,000 था, कितना था, शेयर इन करंट प्रॉफिट कितना था, शेयर इन करंट प्रॉफिट, बोलो बोलो बोलो, शेयर इन करंट प्रॉफिट कितना था, जोवा दो ऊपर से सर ने, 19,200 कितना था, 19,200, 19,200। ओके, याद आया? यस सर। यूआरपी माइनस करने का, वो कितना था, 2,000, यूआरपी 2,000। 2,000। ओके, चलो ये प्लस माइनस करके बाहर निकाल लें, 1,17,200। फिर कैपिटल रिजर्व कितना आया था, कैपिटल रिजर्व 1,42,000। कैपिटल रिजर्व कितना आया था, 1,42,000। क्लियर छे? कोई डाउट અહીં સુધી બોલો। 1,50,000 जनरल रिजर्व प्लस 1,17,200 पी एंड एल
प्लस 1,42,000 कैपिटल रिजर्व, टोटल 4,09,200। ओके, ये सर क्या लिख रहे हैं? 4,09,200 क्या लिख रहे हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, $4,09,200। તો આ ટોટલ કેટલું થઈ જશે? આ ત્રણનું ટોટલ કેટલું થઈ જશે ભાઈ? એમઆઈ ને આ ત્રણે ત્રણનું ટોટલ, એમઆઈ અને ત્રણે ત્રણનું ટોટલ 5 લાખ और 1 लाख 2, 6,02,000, 6,02,800। So this will be 10,12,000, 10,12,000। ओके, ये क्या हो गया? क्या आया ये? 10,12,000 क्या आएगा? 10,12,000 क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, शेयर होल्डर्स फंड क्या आएगा? Okay. 10,12,000 शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स फंड। हाँ मनीषा बोलो बेटा। तो जो सेकंड पॉइंट है ना, जो पीएनएल वाला किया, वो फिर से समझाओ ना। P&L वाला नहीं किया हमने, वो रिजर्व एंड सरप्लस का जो वर्किंग करोगे ना बेटा, वो किया सर ने। रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी चीजें तो आएंगी सर- समझ लो। हाँ फिर से समझ लो, रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी चीजें आएंगी। एक तो जनरल रिजर्व आएगा उसमें, राइट? जनरल Yes. रिजर्व आएगा, यस और नो बेटा? यस, कौन सा? अपना वाला। अपना जनरल रिजर्व कितना? आप कैलकुलेटर पे टाइप करते जाओ, अपना जनरल रिजर्व कितना है, बराबर। 1,50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पहले समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? अपना मतलब एच लिमिटेड का कितना है? 1 लाख। 1 लाख, फिर 1 लाख। शेयर इन करंट प्रॉफिट कितना था? शेयर इन करंट प्रॉफिट वो अंदर ऐड करो, कितना था? 192,000। बराबर, वो ऐड करो। और 1,92,000। यूआरपी कितना था? 2,000। बराबर, ये सब ने किया। देखो 1 लाख प्लस और ये माइनस। अच्छा ये 19,200 था ना करंट प्रॉफिट। 1,92,000 नहीं, 19,200। कितना आया ये? 1,17,200। ओके, यस, जनरल रिजर्व 150 और Yes. कैपिटल रिजर्व कितना आया था? यस, कितना हो गया टोटल तीनों का? 1,42,000। नहीं, तीनों का टोटल देखो, 1,50,000, 40,9,200। 1,17,200, 11,7,200 प्लस हाँ कितना है? 409। 200 ओके, हाँ, आप 200. વર્કિંગ નોટ પેલી જે બનાવીએ ને આપણે, Yes. પેલું નોટ્સ બનાવીએ છીએ એમાં લખવાનું છે। ડન, ખ્યાલ આવી ગયો આટલું રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ માં? ओके सर, ओके यस सर, यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। ये क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड हो गया 10,12,000। क्लियर? यस सर शेयर होल्डर्स फंड हो गया 10,12,000। फिर नॉन करंट लायबिलिटी तो इसमें नील है, नॉन करंट लायबिलिटी नील, नथिंग। ओके, यहां सर डैश कर देते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर एक ही चीज है, क्या है? ट्रेड पेबल पेएबल। એને જોઈ લઈએ ભાઈ, ટ્રેડ પેએબલ્સ માં જો ક્રેડિટર્સ જે છે 50,000 25,000, તો ક્રેડિટર્સ માંથી કોઈમાંથી માઈનસ કરવાનું હતું, જરા જુઓ પોઈન્ટ નંબર 7 જુઓ। क्रेडिटर्स एच लिमिटेड 50,000 और एस लिमिटेड 25,000। किसके क्रेडिटर और डेटर्स में से माइनस करने थे देख लो, एच लिमिटेड के और एस लिमिटेड के। एच के डेटर में से, एस के क्रेडिटर्स में से माइनस करने, राइट? वर्किंग नंबर 7 देख लेना। क्लियर? यस सर तो इसके 50,000, ये जो वर्किंग नोट बनाओगे ना उसमें लिखने का 50, और एस के कितने? 25,000। 25 में से 20,000 इंटर कंपनी के, 25,000 माइनस इंटर कंपनी 20,000।
तो इसके क्रेडिटर्स कितने लिखेंगे हम? 5,000 ही लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स हो गए 55,000। फिर बिल्स पेएबल दोनों के लिखने, उसमें कोई इंटरकंपनी नहीं है, एच और एस। बिल्स पेएबल कितने देख लो, बिल्स पेएबल है 12,500 और 18,750। 12,500 18,750, तो ये हो गए 31,250 ना, टोटल देख लेना। तो 55 प्लस 31,250 86,250। क्लियर? से यस और नो? 86,250। मनीषा गॉट दिस? Yes, sir. ओके, तो लिख दें 86,250। ये हो गए ट्रेड पेएबल्स, एक ही चीज था खाली। 86,250। टोटल कर लो बैलेंस शीट का, कितना आएगा टोटल? 10,98,250। ओके, 10,98,250। હવે અસેટ્સમાં જુઓ, અસેટ્સમાં પહેલા આપણે વાત કરીએ છીએ એની નોન કરંટ અસેટ। નોન કરંટ અસેટ એનું બી વર્કિંગ જુઓ, જે પેલું વર્કિંગ નોટ બનાવશો ને નોન કરંટ અસેટ। चलो फिक्स्ड असेट अपने कितने थे? एच लिमिटेड के कितने थे फिक्स्ड असेट? जो है वही लिखने का, 3 लाख। राइट? एच लिमिटेड का न्यू वैल्यू कितना हमने ढूंढ निकाला था? न्यू वैल्यू देखो, न्यू वैल्यू कितना ढूंढ निकाला था? जो बैलेंस शीट वैल्यू हमने निकाला है वो जो थर्ड वर्किंग में आफ्टर न्यू डेप्रिसिएशन में, वो 16,000 माइनस करने के बाद 3,04,000 था ना? हाँ सर, 3,04,000। 3,04,000। फिक्स्ड असेट हो गया अपना। फिक्स्ड असेट कौन सा? ये टेंजिबल देख रहे हैं, तो ये हो गया 6,04,000। राइट? इंटेंजिबल नील है, इंटेंजिबल नील है। और इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितना? बैलेंस इन्वेस्टमेंट निकाला था सर ने, कितना आया था? बैलेंस इन्वेस्टमेंट देखो वर्किंग नंबर 6 में कितना है? 20,000। 20 है या 90 है? देखो जरा बेटा, बैलेंस इन्वेस्टमेंट 90,000 होगा दोनों का, एच का 20,000 और एस का 70,000। राइट? 90,000। तो नॉन करंट असेट हो गया अपना 6,94,000। डन? नॉन करंट असेट कितना हो गया? 6,94,000। क्लियर? जो आ वर्किंग જોઈ લો 7 નંબરમાં લખેલું જ છે, 6 નંબરમાં બેલેન્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સારે લખેલું જ છે, દેખાય છે 90,000। ક્લિયર? પ્રતીક? तो नॉन करंट असेट का वर्किंग हमने देखा 6,94,000, वो लिख दें। नॉन करंट असेट 6,94,000। अब करंट असेट की बात करें। करंट असेट में पहले इन्वेंटरी डायरेक्ट लिखें। देखो अपने इन्वेंटरी में याद है ना, एक के यूआरपी 2000 माइनस करना है, यूआरपी 2000 माइनस करना है एच में से। तो एच का कितना? देखो 50 है, 2000 माइनस करोगे कितना आएगा? 48 प्लस 40। राइट? 88,000। ख्याल आएगी कि नहीं? इन्वेंटरी ख्याल आएगी? मनीषा, प्रतीक?